Assalamu alaikum students, I hope you all are doing great. In the previous lesson, we learned that the CPU fetches instructions from memory and executes them. However, the CPU is not a single electronic circuit. It is made up of several smaller components, each performing a specific task. These smaller components are known as control unit, ALU, which is also known as arithmetic logic unit, and the third one is registers. जिस तरह एक कंपनी के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल्स, सीपीयू के पास भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो सारे मिलकर काम करते हैं इंस्ट्रक्शंस को एफिशिएंटली प्रोसेस करने के लिए, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए। ये आपको याद होने चाहिए: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर्स। वन बाय वन हम इन तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट आपको इस वीडियो के अंदर कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ वी मूव टू द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल द ऑपरेशंस इनसाइड द कंप्यूटर। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अंदर सीपीयू मैनेजर का काम करता है। सीपीयू के अंदर मैनेजर का काम कौन करता है? वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ना तो हमारे पास कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है और ना ही डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है, जबकि कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को मैनेज करता है और डाटा को सीपीयू, मेमोरी और दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के दरमियान में फ्लो को एफिशिएंटली इंश्योर करता है। कंट्रोल यूनिट फेच करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मेमोरी से, उसे इंटरप्रेट करता है और पता लगाता है कि वो इंस्ट्रक्शन क्या है और उसका मतलब क्या है, और फिर कंट्रोल सिग्नल भेजता है अप्रोप्रिएट हार्डवेयर कंपोनेंट को जहां पर उसकी भेजने की रिक्वायरमेंट होती है ताकि इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने दो नंबर्स को ऐड करवाना है और वो इंस्ट्रक्शन है ऐड टू नंबर्स की। कंट्रोल यूनिट डाटा को सेंड करेगा एएलयू के पास। इफ द इंस्ट्रक्शन इज टू रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी, द कंट्रोल यूनिट कम्युनिकेट्स। अगर तो भी इंस्ट्रक्शंस डाटा को मेमोरी में से रीड करने की होगी तो कंट्रोल यूनिट रैम के साथ कम्युनिकेट करेगा। अगर हमें जरूरत है कि रिजल्ट को आपने डिस्प्ले करवाना है तो वो आउटपुट डिवाइस को सिग्नल करेगा रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। कंट्रोल यूनिट के बगैर जो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स हैं उन्हें नहीं पता लगेगा कि उन्होंने टास्क को कैसे परफॉर्म करना है और कब परफॉर्म करना है। तो हमारे पास फंक्शंस क्या क्या मैंने कंट्रोल यूनिट के बताए। कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल सीपीयू ऑपरेशंस, एक्ट्स एज अ मैनेजर ऑफ द सीपीयू, फेचेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी में से इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, उसे डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है कि उस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। कंट्रोल सिग्नल्स एप्रोप्रिएट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भेजता है जहां पर उसकी जरूरत होती है, और डाटा के फ्लो को मेंटेन करता है सीपीयू में, मेमोरी और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान, और इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन को करेक्ट ऑर्डर में इंश्योर करवाता है कि बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं वो वन बाय वन इंप्लीमेंट हो। कंट्रोल यूनिट को समझना ना एक एग्जांपल से बहुत ज्यादा आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है जो एक बिजी रोड के इंटरसेक्शन पर खड़ा हुआ है। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कोई कार्स को ड्राइव नहीं कर रहा, लेकिन वो हर व्हीकल को, एक रोड से व्हीकल आ रही है, दूसरे रोड से व्हीकल आ रही है, तो वो क्या करता है, एक रोड वाली व्हीकल्स को स्टॉप कर देता है और दूसरे को जाने देता है। इसी तरह कंट्रोल यूनिट खुद कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करता, ये सिंपली डाटा को डायरेक्ट करता है अदर कंपोनेंट से और ऑपरेशंस के फ्लो को मेंटेन करने के लिए। तो आपने कंट्रोल यूनिट के साथ एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को जहन में रखना है कि वो जब एक स्टैंड कर रहा होता है ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, जब हमारे सिग्नल्स वगैरह ऑफ हो जाते हैं तो वो खुद कार्स को ड्राइव नहीं कर रहा होता बल्कि वो कंट्रोल कर रहा होता है ट्रैफिक को। ये तो हमने समझ लिया कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट एक सिस्टम क्लॉक को यूज करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट एक सिस्टम क्लॉक को यूज करता है। इस सिस्टम क्लॉक से अब क्या होता है? इस सिस्टम क्लॉक में हमारे पास जो फंक्शंस हैं, सिस्टम क्लॉक जनरेट्स अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस व्हिच इज नोन एज क्लॉक साइकिल्स। हर एक क्लॉक पल्स कंट्रोल यूनिट को बताती है कि ये अब वो टाइम है ऑपरेशन को परफॉर्म करने का। क्लॉक पल्स का क्या काम है? क्लॉक पल्स कंट्रोल यूनिट को बताती है कि अब ये टाइम आ चुका है कि आपने अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अब आपने नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर ये क्लॉक पल्सेस ना हो तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो कंप्यूटर के, वो एक साथ वर्क ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक क्लॉक साइकिल है, फर्स्ट क्लॉक साइकिल। उस क्लॉक साइकिल का मतलब है हमारे पास कि आपने इंफॉर्मेशन को फेच करना है। दूसरी क्लॉक साइकिल का मतलब है कि आपने इंफॉर्मेशन को डिकोड करना है। तीसरी क्लॉक साइकिल का मतलब है कि आपने उसे एग्जीक्यूट करना है। तो हर क्लॉक साइकिल पर एक डिफाइंड वर्क है जो हमने परफॉर्म करना है। इस क्लॉक साइकिल को हम मैयर किस में करते हैं? हम इसे मैयर करते हैं हर्ट्ज के अंदर। जितने भी हमारे मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं वो गीगा हर्ट्ज में मैयर किए जाते हैं। और इस गीगा हर्ट का क्या मतलब होता है? इस गीगा हर्ट का मतलब है 1 बिलियन क्लॉक साइकिल्स पर सेकेंड। दिस इज अ ह्यूज नंबर कि आपके एक सेकंड के अंदर 1 बिलियन क्लॉक साइकिल्स हो रहे हैं। और आपने यूट्यूब पे या और आपने गूगल पर सर्च करना है कि अभी तक का फास्टेस्ट प्रोसेसर
कौन सा है और उसकी हाईएस्ट गीगाहर्ट्ज स्पीड या गीगाहर्ट्ज नंबर कितना है। तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे पास कितने एफिशिएंट और मॉडर्न सीपीयूज हैं जिनके अंदर एक सेकंड के अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस जो हैं वो क्लॉक साइकिल्स परफॉर्म हो रही होती हैं। अब एक बात आपने याद रखनी है, वो क्या है कि जितनी ज़्यादा आपके पास ये गीगाहर्ट्ज होंगे उतनी ही ज़्यादा सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकेगा हर सेकंड के अंदर। मीन्स हायर द क्लॉक स्पीड allows the CPU to execute more instructions each second। लेकिन दूसरे कुछ फैक्टर्स भी हैं जैसे कैश साइज और नंबर ऑफ कोर्स जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, वो भी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। क्लॉक साइकिल को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जब स्कूल में बेल होती है, हर 40 मिनट बाद स्कूल में हमारे बेल होती है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे ही होता है, आप भी स्कूल जाते हैं तो आपका भी हो सकता है 35 मिनट्स का लेक्चर होता हो या 40 मिनट्स का। जब भी आपकी स्कूल में बेल होती है 40 मिनट्स की, तो हर किसी को पता है कि अब ये बेल हो गई है, अब हमारा ये लेक्चर है, अब हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, टीचर ने अब लेसन को बिगिन करना है, टाइम टेबल इस तरह आगे चलता रहता है। इसी तरह ये सिस्टम क्लॉक का काम है। सिस्टम क्लॉक के बगैर हमारे पास कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो टुगेदर वर्क ही नहीं कर सकते। अब ये भी हमने सवाल पढ़ा था कि हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आती कहाँ से हैं। एक टर्म है हमारे पास बैकिंग स्टोर। बैकिंग स्टोर का यही मतलब है आपका HDD, मीन्स कि आपकी हार्ड ड्राइव जिसके अंदर आप परमानेंटली डाटा स्टोर करते हैं। आपकी STD सॉलिड स्टेट ड्राइव मॉडर्न स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है NVMe, ये भी हमारी मॉडर्न स्टोरेज डिवाइस है, एंड एटसेट्रा। प्रोग्राम्स जो हैं वो कभी भी रैम के अंदर परमानेंटली स्टोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। जब भी आप फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने कंप्यूटर पर ऑन करते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे लोड होता है? पहले वो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आपकी हार्ड ड्राइव में सेव है। HDD से वो कहाँ आता है? वो आता है रैम के अंदर। द ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट लोड्स द प्रोग्राम फ्रॉम द बैकिंग स्टोर। बैकिंग स्टोर किसे कहते हैं? HDD, कोई भी स्टोरेज डिवाइस रैम के अंदर। फिर CPU वहां से इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है। कहाँ से? रैम से। डायरेक्टली बैकिंग स्टोर से फेच नहीं करता कि अगर हम कहें कि CPU के पास डायरेक्ट एक्सेस है परमानेंटली स्टोरिंग डिवाइसेस, हार्ड ड्राइव्स, SSDs। नो, CPU के पास एक्सेस सिर्फ हमारे पास रैम का है। रैम का क्यों है? क्योंकि रैम बहुत ज़्यादा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू HDD। ये 2 से 3 वर्ड्स थे जो कंट्रोल यूनिट के अंदर मोस्टली पढ़ाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैकिंग स्टोर बताया आपको, मैंने आपको सिस्टम क्लॉक बताया, उसके बाद हमने कंट्रोल यूनिट के फंक्शंस पढ़े, कंट्रोल यूनिट की डेफिनेशंस पढ़ी। अब हम बात कर लेते हैं CPU का दूसरा कंपोनेंट जिसे हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नाम से ही जैसे हमें पता लग रहा है कि ये CPU का वो कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए और लॉजिकल कंपैरिजंस करने के लिए। इसने कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करनी है और लॉजिकल कंपैरिजंस भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ने करने हैं। जब कभी भी कंप्यूटर को किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत होती है तो कंप्यूटर या तो उस वैल्यू को ऊपर कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या उसे कंपेयर करेगा। तो ALU जो है वो हर प्रोग्राम में ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में ALU का यूज़ तो होता ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो कॉन्स्टेंटली कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहा है, डाटा को कंपेयर कर रहा है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से हैं? व्हाट आर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस? अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं हमारे पास? लॉजिकल ऑपरेशंस हैं हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ALU हमारे पास बूलियन लॉजिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। ALU हमारे पास बूलियन लॉजिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है, जैसे कि एंड और नॉट। एंड और नॉट, ये बूलियन लॉजिक ऑपरेशंस क्या होते हैं इसके ऊपर हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और इनको स्टडी करेंगे। आपकी बुक का चैप्टर भी है पेपर 2 में। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि ये ALU क्या क्या कर सकता है। ALU अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है और बूलियन लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। इसकी बहुत ही एक सादा सी मिसाल ये है कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, आपने एक पासवर्ड लगाया है। वो पासवर्ड जब आप एंटर करते हैं, लेट्स सपोज आपका पासवर्ड था 345। अब आपने वो पासवर्ड सेट कर दिया। जब आप कंप्यूटर दोबारा ऑन करेंगे तो वो आपने 345 एंटर करना है। वो आपने 345 एंटर किया। अब उस कंप्यूटर ने कंपेयर करना है 345 जो आपने एंटर किया उससे जो आपने सेट किया था, तो हो गई ना कंपैरिजन। तो ये किसका काम है? ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है, ALU जिसे हम कहते हैं। ALU ऐसे ही है जैसे एक कैलकुलेटर है जो हमने CPU के अंदर रख दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। तो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, जितनी भी लॉजिकल कंपैरिजंस हैं, जितनी भी बूलियन ऑपरेशंस हैं, जितनी भी CPU के अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म हमने करनी होती हैं,
वो किसके जरिए होती हैं? यस, वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के जरिए होती हैं। नेक्स्ट हम तीसरे कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, रजिस्टर्स के बारे में। कि रजिस्टर्स क्या होते हैं हमारे पास? रजिस्टर्स आर बेसिकली वेरी स्मॉल स्टोरेज लोकेशंस इनसाइड द सीपीयू। जैसे हमारे पास एक रैम कुछ डाटा को स्टोर करती है, इसी तरह रजिस्टर्स हमारे पास स्मॉल स्टोरेज लोकेशंस हैं सीपीयू के अंदर। ये टेम्परेरी इंस्ट्रक्शंस को, मेमोरी एड्रेसेस को, डाटा को और कैलकुलेशंस जो हमने परफॉर्म की होती हैं उनके रिजल्ट्स को सीपीयू के अंदर स्टोर करता है। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, वो क्या है? दे आर द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। ये सबसे फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। क्यों? कंप्यूटर, अगर आपसे पूछ लिया जाए विच इज द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर, यू कैन आंसर लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू। हमने पढ़ा है कि सीपीयू जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे वर्क करता है। तो ये नहीं हो सकता कि सीपीयू वर्क कर रहा है और उसके पास डाटा नहीं है। वो हमेशा डाटा के लिए वेट नहीं कर सकता कि वो रैम से फेच करे और उसके पास आए। वो क्या करता है, वो टेम्परेली कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अपने रजिस्टर्स के अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि जैसे ही उसको ज़रूरत पड़े वो इमीडिएटली वहाँ से एक्सेस कर ले। और रजिस्टर्स जो है वही डाटा होल्ड करते हैं जिसको हमें प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है वो रजिस्टर्स उस डाटा को एम्प्टी कर देता है और नई इन्फॉर्मेशन उन रजिस्टर्स के अंदर आ जाती है। रजिस्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? Registers are located inside the CPU. They are very small storage capacity, fastest type of memory in the computer. They store data temporarily like RAM, hold instructions, addresses and intermediate results. इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल भी है जो कि बहुत ज़्यादा हमें इजीली अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है कि रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं। जैसे शेफ़ अगर अपने खाने को प्रिपेयर कर रहा होता है तो उसके पास एक रेफ्रिजरेटर होता है जिसके अंदर उसने अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने पिज़्ज़ा बनाना है तो उसने चिकन, मायोनीज़, केचप और जितनी भी डिफरेंट चीज़ें हैं वो उसने रेफ्रिजरेटर में रखी होती हैं। लेकिन क्या हमेशा शेफ उस रेफ्रिजरेटर को हर 1 सेकंड बाद ओपन करे, क्लोज़ करे, ओपन करे, क्लोज़ करे? ये तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो वो क्या करता है, उन सारे इंग्रीडिएंट्स को थोड़ा-थोड़ा अपने किचन काउंटर के ऊपर रख लेता है। जैसे ही उसे ज़रूरत पड़ती है, फ़ौरन से वो वहाँ से पकड़ता है और यूज़ कर लेता है। इसी तरह रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स एक्ट लाइक अ किचन काउंटर, जहाँ पर हमें डाटा की ज़रूरत होती है, हम फौरी इमीडिएटली वहाँ से उस डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टडी किया व्हाट इज़ कंट्रोल यूनिट, व्हाट इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, व्हाट आर रजिस्टर्स। इनके फंक्शंस आपको एग्जैक्टली याद होनी चाहिए कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, रजिस्टर्स क्या करता है। एक क्विक रिविजन भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल सीपीयू ऑपरेशंस, एक्ट लाइक अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर। रिमेंबर, द एएलयू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तीसरा, रजिस्टर्स। They are small high-speed storage locations inside the CPU, like a kitchen counter. ALU acts like a calculator. Registers are temporary and the fastest type of memory in the computer. अब तक हमें ये तो पता चल गया कि सीपीयू के पास कंट्रोल यूनिट होता है, सीपीयू के पास एएलयू होता है, रजिस्टर्स होते हैं। लेकिन क्या सारे रजिस्टर्स सेम होते हैं? द आंसर इज नो। हर रजिस्टर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं, कुछ मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस के रिजल्ट को स्टोर करते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। और हमारे पास रजिस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। वो टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।